लड़की को मारने से पहले उसके कोख में पल रहे बच्चे को मैं खुद महसूस करूंगा and I'll finish them. और यही सेम करता है साइरस। लड़की को मारने से पहले वो बच्चे को महसूस करता है, एंड में देखना आप, और फिर उसे मारता है। कल्ट में जाने वाला है सीन। ये पूरा वन टेक है, वन टेक। कैमरा पूरा हाथ में पकड़ के वो शूट कर रहा है। अभी ऊपर चढ़ गया वो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका रील डिटेक्टिव में। मैं आपका अपना पर्सनल फिल्मी जासूस। ये इस फिल्म के रिएक्शन प्लस हिडन डिटेल का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, पहले वो जाके चेकआउट करें ताकि आपकी कंटिन्यूटी बरकरार रहे। और अगर आपने पार्ट 1 ऑलरेडी देखा है तो एंजॉय पार्ट 2। ब्रदर जॉर्ज, जो हुआ बहुत क्रूर और भयानक था। हमारे फैमिली बिजनेस में दूसरी बार ऐसा हुआ है। दूसरी बार, पहली बार वो जो साइमन मरा यानी मार्को के पिता मरे, वो एक बार हुआ और ये सेकेंड टाइम हुआ। पहली बार वो हुआ तब इसके पापा यानी पीटर ये सब बिज़नेस संभाल रहे थे। पीटर ही बिज़नेस संभाल रहे थे, अभी ये संभाल रहा है। तो ये दूसरी बार इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि तभी भी अंदर वाले बंदे ने धोखा किया था और अभी भी वही हुआ। आज तारिक नहीं आया। उसको भी पता है कि कोई तो अंदर का है, इसके लिए वो पूछ रहा है कि तारिक नहीं है आज। इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ जॉर्ज। उन्हें ढूंढ निकालेंगे जिन्होंने उन्हें मारा है। किसी की मदद नहीं चाहिए मुझे। जब वो मिल जाएंगे उन्हें पुलिस या कानून के हवाले नहीं करने वाला। बहुत संभल कर कदम उठाना। यह है मेरा बेटा रसल, इनके ब्लेसिंग्स ले लो। अब आगे से मेरा बेटा ही मेरा बिजनेस संभालेगा। इसे मैं इसका पहला असाइनमेंट देने वाला हूँ। विक्टर के मर्डर की एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाते हैं विद योर परमिशन। एक बार वो पकड़ा जाए फिर उसे खुद मार देना। मारने का काम कुत्ता या भेड़िया भी कर सकता है। मौत से भी भयानक सजा उसे मैं दूंगा। ऐसे हरामी पिल्ले तुम्हारा बाप बनकर भौंकने लगे तो खामियाजा तू भुगतेगा। जिसने भी एतराज जताया उसके अंदर गोली उतार दूंगा। पहले जॉर्ज भी मानने को तैयार नहीं था कि मैं खुद करूँगा बोल रहा था, लेकिन टोनी ऐसा, सब लोग ऐसे बात करते हैं कि हम में से कोई नहीं है तो हम लोग मदद करेंगे, हम टीम करेंगे, यानी उनको गुमराह करने में आसानी हो जाएगी जॉर्ज और इसको मार्को को। फिर वो मान जाता है जॉर्ज, क्योंकि टोनी बहुत दिमाग वाला बंदा है और जॉर्ज हाथी जैसा है, मतलब वो कुछ सोचता नहीं। ताकत है उसमें लेकिन सोचने की ताकत इतनी नहीं है। लेकिन मार्को वैसा नहीं है, मार्को सोचता भी है, उसके पास ताकत भी है। ये वही पॉलिटिशियन का है ना कोई। बिना स्टोरेज के कैमरा किस काम का? लाइव देखने के लिए। तेरी बीवी को नहाते हुए लाइव देखने के पुलिस के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है मेरे में। चलता है मैं। विक्टर और वसीम यहाँ पे बेट लगाने आते थे, भेजे में बात घुसी गया। मार्को को जॉर्ज जैसा मत समझना। मार्को के सामने बोले गए हर लफ्ज का हिसाब रखना होगा। ईच एंड एवरी वर्ड काउंट्स। तो वही टोनी को पता है कि मार्को हर एक वर्ड में उनको पकड़ सकता है। कोई भी अगर अपोजिट चीज़ लगी उसको कि ये कुछ अलग बोल रहा है, वो कुछ अलग बोल रहा है, तो वो पकड़ लेगा इनको। इसके लिए एक एक वर्ड उनको अच्छे से बोलना होगा, सोच समझ के, डिसाइड करके। जॉर्ज और मार्को के हर सवाल का हमारे पास सीधा साफ जवाब होना चाहिए। जॉर्ज पागल हाथी की तरह घूम रहा है, अपने हर दुश्मन को जॉर्ज का दुश्मन बना दिया। That is how we started finishing them one by one. अपने दुश्मनों को ख़त्म कर रहा है टोनी कि शायद इसने किया है, उसने किया है, सस्पेक्ट्स का नाम लेके। मार्को को जॉर्ज की तरह बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इमोशंस मार्को को कमजोर बनाएंगे। मार्को आसानी से किसी को भी मार सकता है, मगर तुम्हें अपनी हिफाजत के लिए कुछ दिन उसके कंधे से कंधा मिलाना होगा। उससे अकेले लड़ना बहुत रिस्की होगा मार्को। ऐसे ही घुमा रहे उसको, मार्को को। सही जगह पे आया हो मार्को। क्या हुआ था उसके साथ? बॉडी को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में डालकर पूरी तरह से जला डाला। चांसेस है कि विक्टर और वसीम को मारने वाले एक दूसरे से कनेक्टेड हो। अभी उसको लिंक मिलता है तारिक की तरफ। ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कहाँ मिलेगा? और किलर को मारने के लिए। हमारे सिंडिकेट में सबसे वीक तू ही है। तेरे इस डर की वजह से अगर रसल को कुछ भी हुआ तो तेरी खैर नहीं और फैमिली की भी। मार्को, उस दिन वसीम के जनाजे में मैंने विक्टर को देखा था, उसके बाद का मुझे नहीं पता। वसीम, सब कुछ ठीक था तुम्हारे बीच? मार्को को थोड़ा शक हो रहा है। जॉर्ज को भी हुआ था लेकिन वो घुमा दिया टोनी ने। वो मेरी इज्जत करता था और मैं उसकी। वसीम की मौत एक हादसा हो सकती है पर विक्टर, दैट जस्ट कैन नॉट बी एन एक्सीडेंट। तारिक, तुम्हें यकीन दिलाता हूँ मुझसे गलती नहीं होगी। अच्छा, वो फाइट क्लब में आए हो, वहाँ पे वो लोग बेटिंग करते थे, वसीम और विक्टर। लेफ्ट हैंडर, ये लेफ्ट हैंडर बोलता है ना। और बाद में जो रसल है वो अनवर का लेफ्ट हैंड ही काटता है जंगल में। ये एक डिटेल मैंने नोटिस की थी।
इधर आ रहे। अपनी मौत को बुला रहा है वो। यहाँ एक ही शेर है, एक ही रूल है। रिंग में आने के बाद यहाँ से एक ही अपने पैरों पर बाहर जाएगा। मार्को, वो रसल बोल रहा होगा किससे पंगा ले लिया। मार को मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आएगा और तुम्हें उसे ये बताना होगा डीवीआर को ले जाने वाले आदमी को तुम जानते हो, और जब वो पूछेगा कि वो कैसा दिखता है। और कौन? उसके बाद एक और आदमी आया, उसने मुझे धमकी दी और वो हार्ड डिस्क लेके चला गया। एक तरफ बाल बनाए हुए था, मूंछ नहीं थी उसके, दूर से भी पहचान लूंगा। पूरा अलग डिस्क्रिप्शन बताया उसने, रसल से बहुत डिफरेंट। हम वहीं जाकर सबको खत्म कर देते हैं। उसे अभी मारने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला। पहले केरला में उनके गोल्ड के होलसेल और रिटेल बिजनेस पर पूरी तरह कब्जा जमाना होगा। कंसाइनमेंट दुबई से निकलने की जानकारी कस्टम्स को दे। यहाँ सिर्फ 30 किलो ही सीज हो। कस्टम्स के जॉन से पहले ही बात कर। अडाट को कन्विंस करना होगा कि कस्टम्स ने जो सोना पकड़ा है वो 30 किलो उसी का था। और नामडियर को भी यही पता कि कस्टम्स ने जो सोना पकड़ा है वो उसी का सोना था। सलमान को भी यही कहानी चिपका देना। चाकू को भी यही बताना। उन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो हमारा गेम सेफ हो। कस्टम्स को 30 किलो ले जाने दें, बाकी अनक्लेम्ड 90 किलो सोना हमारी झोली में आके गिरेगा। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक टोनी का। हमारा सारा का सारा सोना एक ही दिन में एक साथ पकड़ा गया, यानी चुराया गया है। ये पता लगाने में कि इसके पीछे किसका हाथ है, कितना गोल्ड हाथ लगा आम की पेटियां पकड़ने गए उस कस्टम्स ऑफिसर के, मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कहीं वो चोर हम में से एक निकला तो अपने हाथों से उसे मार दूंगा। कस्टम ऑफिसर्स ने ही जॉन सर को इन्फॉर्मेशन दी थी। आपकी वो धमकी सुनकर मैं डर गया था। आपके पता लगने से पहले ही क्यों ना मैं आप पे रोक डालूं। अभी यहाँ पे वो जॉन जो कस्टम ऑफिसर है वो इसका नाम लेता ही था। पकड़े जाने से अच्छा है कि ना मार ही दूं करके मारा उसने। इज आउट ऑफ डेंजर। डॉक्टर्स ने बताया कि वो क्रिटिकल सिचुएशन से निकल चुके हैं। किसने किया? हमारे गैंग का ही एक आदमी था, देवराज। उसकी घिनौनी लालच ने उससे ही करवाया। दुबई से आने वाला 1/4 कंसाइनमेंट उसे कस्टम से पकड़वाया। माय ब्रदर जॉर्ज। कैपेसिटी नहीं थी तो काम हाथ में क्यों लिया? डॉक्टर्स का कहना है कि वो बच जाएगा। कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड रहकर ही ऑपरेट कर। JCH फैक्ट्री के कंपाउंड में इलीगल बेटिंग चल रही थी। मैंने अपनी कार में कैमरा लगा के पार्किंग लॉट में छोड़ दी थी। वसीम को मारा हो। रसल द्वारा वसीम को मारने की फुटेज इस फाइल में है, और मेरे अंदाजे से विक्टर को मारने वाला भी रसल ही रहा होगा। वसीम ने लीगल बिजनेस के बारे में पूछा था, शायद किसी डिस्प्यूट के कारण रसल ने ही ये किया हो। तो ये डिस्प्यूट के बारे में, जो तारिक और वसीम के बीच में जो डिस्प्यूट है, वो बात पुलिस को किसने बताई? तो वो पुलिस को बताई विक्टर ने, क्योंकि विक्टर लास्ट में इसके साथ था, वसीम के साथ था। तो वसीम ने उसको लास्ट वही बताया मरने से पहले कि ड्रग्स के बिजनेस में कैसे उसके भाई को जाना है लेकिन उसको नहीं जाना है। तो दोनों में डिस्प्यूट चल रहा है। ये बात इसको पता थी, विक्टर को पता थी। तो विक्टर ने पुलिस को वसीम की मौत के बाद बताया हुआ सब, और इसके लिए पुलिस को ये सब पता है। लेकिन श्योर ना होने के कारण पुलिस ने शायद मार्को को ये बात नहीं बताई। फाइल यहाँ छोड़ दो। यस सर। रसल का फाइल। मार्को, where am I in your life? मैं नहीं जान पाई। What you expect of us? तुमसे शादी करना चाहता हूँ, साथ रहना चाहता हूँ। इस घर में सब तुम्हें एक अजनबी की तरह देखते हैं, फिर भी तुम मेरे प्यार को नहीं समझ पाए। ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। ये गलत टाइम था ये रिलेशन और इस पे बात करने का एक्चुअली, और ये इतना फोकस्ड है, उसने कुछ बोला भी नहीं उसको। ठीक है भाई। मरने से पहले इंस्पेक्टर अशोक ने मुझे ये दिया था। ये सबसे मस्त काम किया है इसने, पुलिस वाले ने। अगर मुझे कुछ हो जाए तो इस पेन ड्राइव को जॉर्ज तक पहुंचा देना। यहाँ पे शॉट ऐसा लिया है ना कि सिर्फ हमें पहले मार्को दिखता है, हमें लगता है वो अकेला है, फिर बाद में मस्त उसको हाईलाइट किया है। फिर मतलब फिर कैमरा पहले उस पर ही फोकस था, फिर बाद में वो पूरा साइड में चला जाता है और पता चलता है कि रसल भी उसके साथ है। ये बहुत अच्छी टेक्निक यूज़ की है डायरेक्टर ने यहाँ पे। मार्को,
इतना ही रखा है विक्टर को मारने वाला वही है। उसके हाथ में एसिड से जलने का एक निशान है। उन्हीं का बेटा रसल। पैन किया। The maniac मार्को बास्टर्ड। मैंने सुना था मार्को एक टाइगर है, लेकिन ये तो सुई मुई सी बिल्ली निकली। वो अनवर कितना कनेक्टेड है उससे। अभी देखना मार्को के चेहरे पे बिल्कुल, ये मैंने नोटिस किया था, बिल्कुल भी डर नहीं है। तेरे चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं है। उसे यहाँ लाओ। अभी वो लेफ्टी है ना अनवर, तो उसका लेफ्ट हैंड काटता है वो। Finish him. पुष्पा वाला शॉट अभी कॉपी नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों, मतलब जब पुष्पा आया तब इसका शूट हो गया, तो बिल्कुल भी कॉपी वॉपी कुछ नहीं, दोनों का अपना अपना आइडिया था। HD दिखाया देखो। उसका आंखें क्या कर रहा होगा, बोल रहा होगा। ये भी अच्छा दिखाया, थोड़ा लॉजिकल दिखाया कि वो रस्सी जो है 2 बार काटने की कोशिश करते हैं, तो पुष्पा में तो एक ही बार में वो काटता है। ये ब्लड वाला मस्त लिए हैं उड़ते हुए। ये पंच मस्त दिखा है मार्को का, पेड़ पे लगता है ना, वो इंटेंसिटी बताया उसने, मतलब डायरेक्टर ने, कितना गुस्से में हो। मुझे पहले लगा वो मारा इसको, रसल को ही लेके गया अंदर गाड़ी के अंदर, या अनवर को लेके जाता है। जिंदा है, मेरे पास है वो। और टोनी ने देखो दिमाग यूज किया, उसको पता था रसल उसके साथ घूम रहा है, तो वो बैकअप प्लान बनाया उसने, टोनी ने। और उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, जॉर्ज के खानदान का वारिस उसके कोख में पल रहा है। गॉड ब्लेस यू। अपने भाई को तो नहीं बचा पाया, कम से कम उसकी औलाद को बचाने की कोशिश कर। लेट्स हैव अ डील। कुछ नहीं कर सकता बेचारा। उसकी डिमांड्स पूरी करना बहुत मुश्किल है। स्टोरेज का पूरा स्टॉक उन्हें सौंप देना होगा और विदेश में हमारी गोल्ड माइंस उनके बताए कंपनी के नाम पे रजिस्टर करनी होगी। टोटल लॉस। लड़की और वो मिलकर कोई गेम तो नहीं खेल रहे? काबराल गोल्ड, मतलब इनका जो पुश्ते नहीं, मतलब फादर के टाइम से चल रहा है ना वो काबराल गोल्ड, तो ये एंचेस्टर मतलब पहले से उनका जो गोल्ड का जो हेरिटेज है, मतलब फैमिली गोल्ड है, वो कोई कंपनी में उनके रजिस्टर है शायद, तो उसको काबराल गोल्ड लिखा है। और उनका एक सिंबल भी है ट्रायंगल का, वो अभी दिखेगा हमको बार बार। तो ये उनका एंचेस्टर, मतलब पहले पुश्तैनी ये है गोल्ड का खजाना टाइप, रिपोजिटरी वगैरह रहेगी, तिजोरी टाइप। सब कुछ लुटा कर ले आइए उस लड़की को, हम सब मिलकर भीख मांग लेंगे। और आपके पास क्या सबूत है कि जो बच्चा उसकी कोख में है वो विक्टर का ही है? एनसी। फैमिली के खिलाफ अगर कोई जाएगा तो मिटा दूंगा, चाहे वो बाहर का हो या फिर फैमिली का। जब तक यहाँ हूं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। उसके सामने ही मरती है आखिर में। फॉस्जीन 25 to 50 ppm। अगले 1 घंटे में तेरा दम घुटने वाला है। यस, तू उसी से बात कर रहा है। इस वक्त से मैं हूं तेरा ईश्वर और ईश्वर जवाब मांगता। ईशा। क्यूब्स इंटरनेशनल लॉजिस्टिक लिखा है यहाँ पे, और इस फिल्म के जो प्रोडक्शन कंपनी का नाम है वो क्यूब्स ही है, क्यूब्स एंटरटेनमेंट्स। एक ईस्टर एग डाला है डायरेक्टर ने। बताता हूँ, सब बताता हूँ। ईशा कहाँ है? वो अभी टोनी भाई के कोची पोर्ट गेस्ट हाउस में है। अब जाने दे मुझे। मुझे पहले लगा उसको बचाने जा रहे हैं। भाई साहब ये जो फाइट सीन है ना, जबरदस्त, कल्ट में जाने वाला है सीन। क्यों भाई मार्को,
टोनी भाई के साथ डील पक्की हो गई है तेरी। बिना डील पूरी किए अंदर कदम नहीं रख सकता, वरना नरक एक्सपोर्ट कर देंगे। वही सोच रहे थे उड़ कैसे रहा है वो, इतने सारे लोग हैं इसके लिए उड़ रहा है वो इतना। ये पूरा वन टेक है, वन टेक। कैमरा पूरा हाथ में पकड़ के वो शूट कर रहा है। अभी ऊपर चढ़ गया वो। कितनी प्लानिंग लगी होगी पता है इस शॉट के लिए। एक तो जगह नहीं वहाँ पे, इतने सारे लोग हैं, मारना पड़ेगा। खून भी कैसे उड़ रहा है मस्त। अभी तक कंटिन्यूस चल रहा है शॉट। मेन यार जगह कितनी सी हो, वही सबसे बड़ी है प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। ये क्या टर्न किया, रोटेट किया उसको कैमरे को। खून यार, इसका म्यूजिक। गुड जॉब मार्को, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, पर तुम्हारी सोच पर अफसोस होता है। दरअसल ये मेरा ही प्लान था। मेरी कैद में 2 जिंदगियां हैं। उस लड़की को मारने से पहले उसके कोख में पल रहे बच्चे को मैं खुद महसूस करूंगा। एंड आई फिनिश देम। और यही सेम ये करता है साइरस। लड़की को मारने से पहले वो बच्चे को महसूस करता है, एंड में देखना आप, और फिर उसे मारता है। जो टोनी बोलता है वही वो साइरस करता है। बेहतर होगा मेरी डील कबूल कर। ये था पार्ट 2। पार्ट 3 के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो में ज्वाइन कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।